आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6 और उसकी 25वीं आयत से लेके 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से लेके 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न कातते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जब हम इस विषय पे आते हैं तो ये विषय क्या है आप सबको बताने की जरूरत नहीं। ये विषय का हेडिंग है चिंता या वरी या टेंशन। एक ऐसा विषय जिससे आज के समय में एक बच्चे से लेके एक बूढ़ा व्यक्ति तक सब अवगत हैं, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। और आपको याद होगा पिछले दिनों में 2 बार हमने स्वर्गीय धन और स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में वचनों को सुना था। और ये जिस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक स्वर्गीय धन के कंटेंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि स्वर्गीय धन की करेंसी को या स्वर्गीय धन क्या है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं संसार के धन को छोड़ के स्वर्गीय धन की खोज में लग जाए। और उस स्वर्ग के धन के बारे में आज हम एक टिप्पणी या एक शॉर्ट नोट देखेंगे, जो कि इस भाग में जो हमने पढ़ा है उसमें कैसे छुपा हुआ है। चिंता या वरी जो है वो हम सबके जीवन में एक बड़े रूप को लेके, एक बड़ा हिस्से को लेके रखती है। और आप जब बाइबल पढ़ेंगे या पुराना नियम या नया नियम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पेसिफिकली चिंता के बारे में कुछ लिखा है, साफ तौर पे चिंता के बारे में लिखा है। और इस बात पे ध्यान दें कि जब जब या जो जो बात प्रभु ने इस संसार में आके पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पे बोला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनके लिए कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको जरूर प्रभु के वचन में मेंशन किया गया है और जिन बातों के लिए स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने या प्रभु के चेलों में से किसी ने लिखा है और जो कि बाइबल में लिखी गई हैं। लेकिन जब वो बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोली जा रही है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर चिंता के एक विषय को, एक चिंता के एक विषय के बारे में प्रभु जो है वो बोलते हैं, जिसको हमने 25वीं आयत से लेके 34वीं आयत तक पढ़ा। यीशु मसीह ने कई विषयों पर
शिक्षा दी और समझाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कई विषयों पर शिक्षा दी और समझाया और प्रवचन दिए और लोगों से बात करी। उसमें से एक मनुष्य की चिंता भी है, उसमें से एक मनुष्य की चिंता भी है। और ये क्योंकि यीशु मसीह इसको मेंशन कर रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पीछे कुछ है जिसको प्रभु मुझको और आपको सिखाना और बताना चाहता है। और जो मुझको और आपको इसको सीख के मिलेगा, वो क्या होगा? क्या होगा? वो स्वर्गीय धन होगा, वो होगा स्वर्गीय धन। इसलिए यदि आज आप इस संदेश को सुन के स्वर्गीय धन कमा के अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक खुला अवसर है कि आज आप उस स्वर्गीय धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चिंता के बारे में यूं ही नहीं बोल दिया, कुछ खास विशेष कारण था जिसके कारण प्रभु ने चिंता के बारे में बोला। जब चिंता के विषय में हम आते हैं, तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि चिंता एक ऐसा विषय है जो एक बच्चे से लेके एक बूढ़े व्यक्ति को सबको होता है। और हर जन की, हर व्यक्ति की चिंता अलग होती है। हर व्यक्ति की चिंता जो है वो अलग होती है, उसके जीवन के हिसाब से होती है। लेकिन इन सबकी चिंताओं में एक सिमिलैरिटी होती है। सबकी चिंताओं में एक चीज एक जैसी होती है। कोई बताएगा क्या? सबकी चिंताओं में एक चीज एक जैसी होती है। हाँ, वो भी एक रीजन है, वो और आगे का रीजन है। सबकी चिंता में एक चीज कॉमन ये रहती है कि सबको लगता है मेरी चिंता जो है वो क्या है? सबसे बड़ी है। मेरी चिंता जो है सबसे बड़ी। दूसरे की चिंता, हाँ हाँ ठीक है, इसको ऐसा करना चाहिए। दूसरे के बारे में सुना, नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा है, हम भी इसके लिए प्रार्थना करेंगे। पर मेरी चिंता जो है वो कैसी है? सबसे बड़ी है। हर व्यक्ति की चिंता में एक ही सिमिलरिटी है, वो सोचता है कि इसका कोई भी रास्ता नहीं, ये मेरी चिंता जो है सबसे ऊंची है। और इसीलिए हम सबको अलग अलग प्रकार की चिंताएं रहती है, और इसी के लिए प्रभु ने इस विषय पर समझाया, क्योंकि चिंता हमको प्रभु से दूर कर देती है। चिंता जो है एक विश्वासी को प्रभु से दूर ले जाके खड़ा कर देती है, और उसके पीछे बहुत कुछ घटता है। उसके पीछे एक छोटी सी चिंता जब चालू होती है, उसके पीछे बहुत कुछ घटता है। इसके लिए प्रभु हमको अवगत कराना चाहता है कि ये चिंता क्या है। इसको इसको प्रभु जो है, जब हम वचन में पढ़ रहे थे, एक अन्य जाति का लक्षण बताता है। जब ये एक अन्य जाति के लक्षण में आती है, इसका मतलब चिंता जो है वो विश्वासियों का लक्षण नहीं है। हम पढ़ रहे थे इसमें, कौन सी आयत है वो? 32वीं आयत। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। दो तीन चीजों को जोड़ रखा है। एक जगह पर बोला गया है अल्प विश्वासियों। 30वीं आयत के आखिरी भाग में देखेंगे तो लिखा है, तो हे अल्प विश्वासियों। और दूसरी जगह लिखा है उसके आगे 32वीं आयत में कि अन्य जातियों। यानी कि चिंता के विषय में जब लिखा गया है, तो इस बात को बताया गया है ये कौन सी जाति का सिम्टम है? ये अन्य जातियों का सिम्टम है, या अविश्वासियों का सिम्टम है, या उनका सिम्टम है जो कि विश्वास में बहुत कमजोर है। विश्वासी होना, पिछले दिनों में मैं वचन में बता रहा था कि विश्वासी होने के 3 स्तर हैं, और आपको और मुझको उस स्तर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। अब हम कलीसिया जा रहे हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। ये विश्वासी जीवन का सबसे पहला स्तर है, या 1 नंबर है। इस विश्वास को लेके हम इस संसार में अपने जीवन को नहीं चला सकते।
जब तक ये विश्वास बढ़ता हुआ विश्वास ना हो। हमारे जीवन के हर कोने में, हर क्षेत्र में हमको इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए इन अपने विश्वास को बढ़ाना आवश्यक है। कि जो विश्वास हमने किया था कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो विश्वास को बनाए रखने के लिए अपना विश्वास के स्तर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी इस बात को मानती और विश्वास करती हैं, क्या? कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में विश्वास किस आधार पे होना चाहिए? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब चिंता की बात को छेड़ते हैं और चिंता की बात को रखते हैं, तो वो पहनने के कपड़े, रोटी और रहने की जगह और इन सारी चीजों को लेके रखते हैं, कॉमन चीजों को लेके बोलते हैं। और दो बात हम देखते हैं जो बोलते हैं कि अल्प विश्वासियों और अन्य जातियों, ये बताते हैं कि ये एक अल्प विश्वासी और अन्य जातियों का सिम्टम हो जाता है। इसलिए प्रभु के लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चिंता या वरी जो है वो क्यों परमेश्वर के लोगों के लिए मना की गई है। चिंता और डर को लेके मनुष्य कभी भी अपने पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पीछे कभी नहीं चल सकता। चिंता और डर को, चिंता जो है वो डर को उत्पन्न करती है। जैसे ही चिंता हमारे जीवन में आती है, वो एक डर को अंदर, एक अंदरूनी एक डर को उत्पन्न करती है। और ये चिंता और डर जो है, इसको लेके विश्वासी जो है कभी भी प्रभु के साथ उसके पीछे नहीं चल सकता। वो फौरन उसके पैरों में बेड़ियां डाल देती है और उसके विश्वास के लिए उसको ब्रेक लगा देती है। चिंता होना जो है वो एक स्वाभाविक बात है। चिंता होना वो एक स्वाभाविक बात है। जितने इस पृथ्वी पे मनुष्य हैं, सबको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीति से चिंता होती है। ये एक स्वाभाविक चीज है। पर इसके साथ साथ ये जो है शैतान का एक बड़ा हथियार भी है, जो हमको परमेश्वर से अलग कर देता है। यदि इस चिंता को हम अपने जीवन में कंट्रोल नहीं करेंगे, यदि हम इस चिंता के बारे में अज्ञानी रहेंगे कि ये चिंता हम सोचते हैं नॉर्मल चीज है, लेकिन ये चिंता जो है ये ऐसा शैतान का हथियार है जो मुझको और आपको परमेश्वर के पीछे चलने से अलग कर देता है। इसलिए इस हथियार को छोड़ना और परमेश्वर का मकसद इस बात के पीछे क्या है, परमेश्वर की पहचान इस चिंता के पीछे क्या है, उसको लेते हुए हम उस स्वर्गीय धन को आज कमाएंगे और कमाना सीखेंगे कि कैसे इसको हटा के हम उस स्वर्ग के धन को अपने पास रख सकते हैं। प्रभु बोलता है 34वीं आयत में, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। और एक जगह पर हम पढ़ते हैं 27वीं आयत में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हर तरह की बात प्रभु यीशु मसीह बोलते और उसके बाद एक लाइन को बोल के बता रखा है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में कुछ बढ़ा लेगा या उस घड़ी को बढ़ा लेगा। और चिंता के विषय में बोलते हैं कि कल की चिंता मत करो। अक्सर हमको चिंता कल के विषय में ही होती, आज के विषय में नहीं होती, या आज के विषय में भी होती तो कुछ घंटे बाद की होती है। चिंता जो है एक ऐसी चीज है जो कि मैं और आप के जीवन में घट नहीं रही, लेकिन आगे ऐसा घट जाएगी, उसको हम इमेजिन करते हैं और उसको इमेजिन करके अपने जीवन में ले आते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये इस चिंता का सबसे बड़ा विषय होता है जो हमारे जीवन में आता है कि आगे ऐसा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, संडे को आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, और हम हर संडे को हर बार एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि हमारा प्रभु बादलों पर से आने वाला है।
हमको ले जाने वाला है। मुझको और आपको प्रभु ने ऐसा बताया है, बनाया है कि मैं और आप अपने भविष्य को जानते हैं। हमारे पास बहुत सारी आयतें हैं जो परमेश्वर विश्वासियों को देता है कि मैं और आप अपने जीवन में जो है उस विश्वास को मजबूती के साथ पकड़ के चलें। हम आज एक गीत गा रहे थे कि एक माँ तुझे भूल जाएगी पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये क्या है? ये पर वो हमारा विश्वास है, परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर अपने वचन में वायदे देता है कि मैं अंत तक तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, अपने साथ लिए चलूंगा। ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन इस भविष्य को देखते पढ़ते हुए हम उस भविष्य की चिंता करते हैं अचानक से, जो हमारे जीवन में आती है, जिसको हम सोचते नहीं, या ऐसी चीजें आती हैं जो हम सोचते हैं कि जो ऐसा हुआ नहीं पर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। और परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि हम इन इन सारी बातों से बाहर निकल के चलें। परमेश्वर के वचन में एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास के बारे में हम पढ़ते हैं, और उस दास के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जब वो परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी दास जो है चिंता से ग्रसित हो जाता है। और जब वो चिंता से ग्रसित हो जाता है तो सब कुछ जो है उसके जीवन में उल्टा चलने लगता है। और उस उदाहरण को मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा। हम सब जानते हैं, पुराने नियम में जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, एलिया जो था परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। एलिया जो था परमेश्वर का, दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक परमेश्वर का बहुत ही यूजफुल टूल था, बहुत ही उपयोगी औजार था एलिया परमेश्वर का, जिससे परमेश्वर इज़राइल की अगुवाई करवाता था और इज़राइल में बड़े-बड़े कामों को करवाता था। हम देखेंगे पहला राजा उसका 18वां अध्याय, वहां पर एक बात को हम देखते हैं। पहला राजा उसका 18वां अध्याय, पेज नंबर 447 में, पुरानी हिंदी बाइबल में आपको पुराने नियम में मिल जाएगा। 37, 437, 437, 18वां अध्याय, पहला राजा 18वां अध्याय, उसकी 36 आयत से लेके 39वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया क्या कार्य कर रहा था उसके बारे में लिखा हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि में बता दूं, एलिया एलिया जो था वो इस बात को बोलता है कि 3.5 वर्ष तक इज़राइल में बारिश नहीं होगी। और जब एलिया ऐसा बोलता है तो 3.5 साल तक इज़राइल में बारिश रुक जाती है। 3.5 वर्ष के बाद एलिया आके बोलता है कि अब जो है इज़राइल में बारिश होगी। और उस बारिश के लिए प्रार्थना करने से पहले, और वहां पर दूसरे और भी चीजें हैं, वहां पे बाल देवता के पुजारक थे, उनके सम्मुख वो एक वेदी परमेश्वर के लिए बनाता है। और जैसा हमने पढ़ा कि उस वेदी पर ऊपर से आग गिरती है और सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। एलिया परमेश्वर का एक ऐसा दास था जो अपने मुंह से जब वो जो बोलता था वो बात हो जाती थी। एक भविष्यवक्ता था, एलिया ने 3.5 साल के लिए भविष्यवाणी कर दी और वैसा हो गया। एलिया ने 3.5 साल के बाद प्रार्थना करी और बोला बारिश होगी, तो बारिश हुई। एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था कि जब वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने को, उस होम बलि को चढ़ाता है, तो माचिस लेके आग नहीं लगाता, वो प्रार्थना करता है और स्वर्ग से आग गिर जाती है। स्वर्ग से आग को गिरा देने वाला
अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में स्वर्ग से आग उस वेदी पर गिरा लेने वाला एक ऐसा भविष्यवक्ता था एलिया। एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने बोल दिया 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, तो 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने 3.5 वर्ष के बाद आके प्रार्थना करी और पानी गिरा। और भी एलिया के बहुत सारे काम आप पहले राजा में देख सकते हैं, जिससे आपको पता पड़ेगा कि एलिया क्या था। वो परमेश्वर का एक बहुत ही यूजफुल टूल, एक बहुत ही मजबूत और उपयोगी हथियार या औजार था परमेश्वर के लिए। लेकिन ये सारी बातों को जब एलिया कर रहा है, अचानक से कुछ बात होती है और एलिया का जीवन जो है वो बदलता है। हम उसको पहले भी पढ़े हैं, आपके सम्मुख में उस बात को रखूंगा। उसके 19वां अध्याय और उसकी 2री आयत से लेके 4थी आयत। इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ, ये सारे सामर्थी काम एलिया करता जा रहा है, करता जा रहा है। और 18वें अध्याय की आखिरी में आप देखेंगे तो वहां पर उसने प्रार्थना कर दी, बारिश आ गई, सब कुछ हो गया। अब वहां पर जो राजा था अहाब, उसकी पत्नी जो इजेबेल थी, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों में भी सीखा और पढ़ा है, वो जो थी बाल की बहुत बड़ी पुजारन थी। और उसको पता पड़ता है कि स्वर्ग से आग गिरी, ऐसी वेदी जली, इस प्रकार एलिया ने ऐसे काम किया। सारे लोग जो थे वहां पे, जो हमने अभी 18 के 49 में पढ़ा कि सब लोग बोलने लगे यहोवा ही परमेश्वर है। तो ये उससे इजेबेल जो थी वो बहुत ही नफरत करने लगी, गुस्से से भर गई। और इजेबेल जो है वो इस एलिया के पास एक व्यक्ति को लेके भेज देती है कि ऐसा ही हाल जो है मैं तुम्हारा करवा दूंगी। और इस बात को सुन के, इजेबेल ने अभी ऐसा कुछ करवाया नहीं था, इजेबेल बोलती मैं करवा दूंगी। और ये परमेश्वर का दास इतना सामर्थी था, अगर वो वहां प्रार्थना करता तो स्वर्ग से एक आग इजेबेल के ऊपर भी गिर जाती। लेकिन हम देखते हैं कि वहां लिखा है, ये देख, 3री आयत में लिखा, ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। क्या देख? कि कल परसों में क्या होने वाला है। हाँ, मैं भी मरने वाला हूँ। 2-3 दिन, कल परसों नरसों, सब अनिश्चित है। कभी भी ऐसा होएगा कि मेरा प्राण जो है वो चला जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। और वो जो है भागता है और चिंता और डर जो है उसके अंदर समा जाता है। और वो भाग के अपने सेवक को भी छोड़ देता है बीच जगह पर, ताकि लोग सेवक के थ्रू उसको ढूंढ ना पाए। और 4थी आयत में हम देखते हैं कि वो जंगल में पहुंच जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि मेरा प्राण मुझसे ले लिया जाए। ये चिंता और डर एलिया को अचानक आ घेरती है। क्यों घेरती है? एलिया तो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, लेकिन चिंता और डर जो है शैतान का एक बहुत बड़ा औजार है। जिस प्रकार एलिया परमेश्वर के लिए एक खास औजार था, उस प्रकार शैतान का औजार जो है वो है चिंता और डर। और उस औजार को शैतान ने गुस्से में आके, जब उसका नाम खराब हो गया, लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर जो है, सब बोलने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, तो एलिया ने उस शैतान ने अपने उस औजार को एलिया के ऊपर चला दिया। और तुरंत एलिया जो है वो चिंता, डर और दहशत में घबरा गया और वो वहां से भागता है। एक आयत को नीति वचन में देख लें, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 25वीं और 26वीं आयत। Proverbs chapter 3 verse 25 and 26। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन 3 का 25 में, अचानक आने वाले भय से ना डरना।
ये एलिया के पास जो आया था वो क्या आया था? अचानक आने वाला भय आया था। और लिखा है, जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। ये 26वीं आयत क्या है? ये 26वीं आयत वो स्वर्गीय धन है जिसको परमेश्वर विश्वासी को देना चाहता है। और मुझको और आपको इस बात को समझना है, चिंता और वरी जो है वो अचानक आने वाला वो भय है जो हमको दबा देता है, और निश्चित तौर पे इससे कोई भी बचा हुआ नहीं। सबके जीवन में चिंता और भय जैसे ही आता है उसको घबराहट होती है, उसके अंदर एक डर आता है। लेकिन जब जब ऐसा होए तो परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। जब जब मेरे और आपके जीवन में चिंता और भय आए, अचानक आने वाला भय आए, हम इस बात को, इस वर्ष को क्लेम करें। कैसी भी चिंता, कैसी भी बात क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर ने कहा है वो मुझे सहारा दिया करेगा और वो मेरे पाँव को फंदों से फंसने से बचाएगा। इसलिए मैं ऐसे समय में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करूंगा। नीति वचन के ही एक 28वें अध्याय में देखें, एक और आयत को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 1। नीति वचन 28वां अध्याय, उसकी पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। यहाँ पर भाग कौन रहा है? एलिया भाग रहा है। सिम्टम किसका हो रहा है? अविश्वासी अन्य जाति का सिम्टम एलिया अपने जीवन से शो कर रहा है। जो हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि चिंता और वरी जो है वो अविश्वासियों का सिम्टम है, वो अल्पविश्वासियों का लक्षण है। और परमेश्वर का वचन नीति वचन 28 के 1 में कहता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तो भी भागते हैं। इजेबेल ने अभी पीछा करना शुरू नहीं किया था एलिया का, लेकिन एलिया क्या कर रहा है? भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैसे ही शैतान का चिंता का तीर लगा, उसके अंदर शैतान और अल्प विश्वासी और अन्य जातियों के सिम्टम का जहर फैलना शुरू हो गया। और इसलिए उसका भी कोई पीछा नहीं कर रहा है तो भी एलिया भाग रहा है, लेकिन इस बात को याद नहीं कर रहा। किस बात को? जो दूसरी भाग में लिखा है, 28वें अध्याय की पहली आयत के दूसरे भाग में, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। क्यों निडर रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की प्रजा का, विश्वासियों का सिम्टम काम करता है। मालूम है चिंता है, मालूम है ये तकलीफ आई है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोग उसको देख के, सोच के भी स्थिर खड़े रहते हैं। जैसा भी हो, परमेश्वर ने कहा है वो मुझे संभालेगा और वो मेरे पांव को फंदे में फंसने से बचा लेगा। हमारा विश्वास इस चिंता के समय में एक बहुमूल्य बात को पूरा करता है हमारे विश्वासी जीवन में। इसलिए मैंने बताया जब पिछले संडे कि मेरा और आपका विश्वासी स्तर जो है वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इससे कहीं ऊपर जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसी चिंताएं जो हैं मुझको और आपको दबाती चली जाएंगी। और जब हम इसमें आते हैं तो इसके पहले भाग में जो हमने पहला राजा उसके 19वें अध्याय से देखा कि क्या होता है जब चिंता और डर में आके एक व्यक्ति ऐसा रिएक्ट करने लगता है। एलिया जो था वो चिंता और डर में आ गया, और जब चिंता और डर में आ गया तो उसके जीवन में क्या घटना होने लगती है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसकी जो 19वें अध्याय की चौथी आयत को पढ़ा था उसको ध्यान से पढ़ेंगे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं
कि एलिया जो है भागता है और जाके जंगल में प्रार्थना करता है परमेश्वर। वो परमेश्वर का दास जो प्रार्थना करता था और आग गिरती थी, वो परमेश्वर का दास जो प्रार्थना करता था और पानी रुक जाता था, वो परमेश्वर का दास जो प्रार्थना करता था और पानी वापस आ जाता था, वो परमेश्वर का दास जो है चिंता और घबराहट से पहले तो भागता है और उसके बाद उसकी प्रार्थना जो है वो सबसे पहले सेंसलेस हो जाती है। उसकी प्रार्थना जो है वो व्यर्थ हो जाती है। क्यों व्यर्थ हो जाती है? हम जब दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो इजेबेल बोलती है कि तेरा हाल उन्हीं के समान हो जाएगा, तेरे को जो है मार दिया जाएगा। और सब कुछ छोड़ के बच के जब एलिया भागता है जंगल में, तो एलिया जाके प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रभु मुझको मृत्यु दे दे। मृत्यु से भागकर मृत्यु को मांग रहा है एलिया। मृत्यु से भागकर मृत्यु को मांग रहा है एलिया। आप सोचें, परमेश्वर के एक भरे भविष्यवक्ता की प्रार्थना कैसे बदल जाती है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तीर चुभा हुआ है और वो तीर जो है वो चिंता का और डर का है। उसको नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर का इतना बड़ा दास, अभी उसको सारे वचन, सारा एक्सपीरियंस उसके दिमाग से निकल गया। उसको मृत्यु चाहिए और किससे बच के चाहिए? मृत्यु से बच के। मृत्यु से बचने के लिए एलिया को मृत्यु चाहिए। मृत्यु तो इजेबेल फ्री में दे रही है, परमेश्वर से मांगने की जरूरत ही नहीं थी उसको। वहीं रह जाता, भागने की भी जरूरत नहीं। लेकिन भाग के छुप के आके कर क्या रहा है? वापस मृत्यु ही मांग रहा है कि प्रभु मेरे को आप उठा लीजिए, आपको हो गया मेरा काम, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे को अब जीना नहीं है। भाई जीना नहीं था तो एलिया उस जंगल में ही बैठा रहता या सीधा पहुंच जाता इजेबेल के पास, तो वो ऐसे ही मरवा देती। सबसे पहला कारण, जब चिंता और डर को मैं और आप अपने जीवन में घर करने देते हैं, हमारी प्रार्थना सेंसलेस हो जाती है, क्योंकि हम अपने चिंता और डर के प्रभाव में प्रार्थना करने लगते हैं। हम अपनी चिंता और डर को देखते हुए प्रार्थना करने लगते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी चिंता और डर में ऐसी प्रार्थनाओं को ना करें। सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रख के उस चिंता और डर को अपने अपने अंदर से दूर करके फिर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने बैठे। दूसरी बात में हम आते हैं कि चिंता और डर हमको जिस स्थान पर नहीं होना चाहिए उस स्थान पर पहुंचा देती है। पहली चीज हमने देखी, चिंता और डर जो है हमारी प्रार्थना को सेंसलेस कर देती। दूसरी चीज, चिंता और डर जहां पर हमको नहीं होना चाहिए वहां पर हम पहुंच जाते हैं। और इसकी 19वें अध्याय की अ, हाँ 8वीं आयत को पहले पढ़ेंगे। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ऐसी प्रार्थना करता है और वहीं पर सो जाता है। एक स्वर्गदूत आके उसको रोटी और सुराही में पानी देता है, वो खाता पीता सो जाता है, फिर से आके वो देता है, वो खाता पीता सो जाता है। अब उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई, 2 दिन में शायद कुछ कम हो गया उसका डर। अब लिखा है वो उठ के 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गया। जब वो परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच जाता है तो उसकी 13वीं आयत में देखिए, 19वें अध्याय की 13वीं आयत में क्या लिखा है? ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, है एलिया तेरा यहाँ क्या काम? हाँ, यहाँ पर 40 दिन 40 रात मेहनत के साथ एलिया चल रहा है और एलिया उस स्थान पर पहुंच के उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता है। जब परमेश्वर का दर्शन मिलता है, सबसे पहला वाक्य परमेश्वर एलिया से क्या पूछता है? तेरा यहाँ क्या काम? चिंता और डर न केवल मेरे और आपकी प्रार्थना को सेंसलेस बना देती है, लेकिन मुझको और आपको उस स्थान पर ले जाकर खड़ा कर देती है
जहां वो स्थान या जो स्थान परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए नहीं रखा। ऐसी जगह पर एलिया जाके खड़ा हुआ, और आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो देखेंगे परमेश्वर उसको वहां से वापस भेजता है, क्योंकि परमेश्वर एलिया को बोलता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम यहाँ क्यों क्यों आ गए, क्यों पहुंच गए? तुमको तो इज़राइल में उन बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए भेजा गया था, तुम कैसे वहां से भाग के इधर आ गए? ये है चिंता। जब एक परमेश्वर के जन में समाती है, तब उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने लगती। ऐसा नहीं था कि एलिया परमेश्वर में कमजोर था। आप उसके इतिहास को जो हमने पढ़ा उससे समझ सकते हैं कि एलिया परमेश्वर में कितना मजबूत व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति को भी चिंता और डर सताता है, और निश्चित तौर पे ये मुझको और आपको भी सताता है और सताएगा भी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सामने रखा कि चिंता नहीं करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस टॉपिक को रखा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा भेद है, और प्रभु चाहता है उस भेद को समझ के हम स्वर्गीय धन को कमा के ले जाएं, लेकिन इस चिंता को हम यहीं पर छोड़ जाएं। इसी घटना के विपरीत में जब हम आते हैं इसी घटना के विपरीत में जब हम आते हैं, तो हम एक और परमेश्वर के दास को देखते हैं जो ऐसी परिस्थिति में स्थिर है, जो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को पकड़े हुए है, जो ऐसी स्थिति परिस्थिति के अंदर जो है चिंता और डर में नहीं है। और क्योंकि वो चिंता और डर में नहीं है, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम करता है। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के कार्य उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16, प्रेरितों के कार्य उसका 16वां अध्याय। और इसका 22 से लेके 24 तक पहले हम पढ़ेंगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। परंतु बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। हाँ, यहाँ पर हम नए नियम में पौलुस और सिलास के बारे में पढ़ते हैं। ये पौलुस और सिलास जो थे, ये प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं और अपने मत का प्रचार कर रहे हैं, और उससे बाकी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, और वो लोग जो है इनको पकड़ के जेल खाने में डाल देते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस भीड़ ने जब इनको पकड़ा तो इनके कपड़े को फाड़ दिया और कपड़ों को उतार भी दिया। एक बड़ी बेइज्जती को वो लोग उस पूरे समाज में सहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको ले जाकर कड़ी सुरक्षा में अंदर बंद कर दिया गया, और ऐसी सुरक्षा में कि उनके पैर को भी जो था वो लकड़ी में ठोक दिया गया, मतलब लकड़ी के ब्रैकेट्स में बांध दिया गया कि ये चाहें तो खड़े बस हो सकते हैं, लेकिन वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, एक पैर आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे फ्लैट बेड़ियों में ब्रैकेट्स में बांध देते थे लकड़ी लकड़ी के, और उसको लॉक कर देते, ताला लगा देते, ताकि एक कैदी ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कर सकता है तो कोई चीज को पकड़ के खड़ा हो सकता है, लेकिन चल नहीं सकता। और उनको बहुत बुरी तरह मार पीट के वो लोग जेल के अंदर कैद में कर देते हैं। जब ऐसी कैद में पौलुस और सिलास हैं, तो पौलुस और सिलास को भी शैतान ने इस चिंता के तीर को डाला होगा कि परमेश्वर ने क्या वास्तव में हमको अगुवाई करी थी इसमें जाने के लिए, या पौलुस और सिलास के जीवन में इस बात को शैतान डाल सकता था, उस चिंता को और डर को, कि अब कल सुबह क्या होने वाला है, हमको कहीं उम्र कैद तो नहीं हो जाएगी, हमारे जीवन में अब क्या होगा। लेकिन उसके विपरीत उसके बारे में कुछ भी परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। लेकिन जैसे ही हम 25वीं आयत में आते हैं तो उसके विपरीत एक बात लिखी है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। हाँ,
आधी रात के लगभग, ये जो हुआ था ये लगभग दोपहर के समय का समय है। और ये आधी रात के लगभग जब ये कैदी हैं, तब वो लोग भजन गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको नींद नहीं आ रही थी, इनको नींद भी आ रही होगी, लेकिन इनका दर्द जो था वो असहनीय था। और उस दर्द में ऐसे मार के जब पटक दिया गया था, इनको इतना मारा गया था कि इनको शरीर पे घाव हो गए थे। कैसे पता पड़ता है? 33वीं आयत में देखिए, वहां पर जब वो निकल जाते हैं, 33वीं आयत में लिखा है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। वहां पर लिखा है उनके घाव धोएगा, यानी कि इनको दिन में इनके कपड़े फाड़ के, कपड़े उतार के इनको इतना पीटा गया था कि इनके शरीर में घाव हो चुके थे। और रात में जब ये जेल खाने में पड़े हैं, तो जेल खाने में वहां पर घाव पर मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं है। वो घाव जो है उसमें से लहू पानी बह रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन उसमें वो चिल्ला नहीं रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु ये क्या हो गया। वो ये नहीं कह रहे प्रभु अब बस है, अब हमको उठा ले, अब हमको और नहीं जीना। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं, और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा भजन गा रहे हैं कि जिसके अंदर दूसरे कैदी उनकी सुनने को मजबूर हैं। एक अनोखी बात उनको लग रही है, कौन सा भजन है जिसको ये कैदी गा रहे हैं आके। इतना पिटने के बाद रो नहीं रहे हैं, लेकिन ये आनंदित होके प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। चिंता और डर की जगह जब प्रार्थना और भजन ले लेते हैं, तब जीवन में अपने आप आश्चर्य कर्म होने लगता है। ये दूसरा स्वर्गीय धन मैं आपको बता रहा। पहला स्वर्गीय धन मैंने नीति वचन में बताया। दूसरा स्वर्गीय धन क्या है? जब चिंता और डर की जगह, चिंता और डर हमारे अंदर आई हुई है, समाई हुई है, उस जगह पर जब हम हमारे जीवन में उस जगह को जब प्रार्थना और भजन ले लेते हैं, तो जीवन में आश्चर्य कर्म हो जाता है। और ये है परमेश्वर का वो स्वर्गीय धन। 26वीं आयत को पढ़े और देखे क्या लिखा है। ने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि मंदिर गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। बस ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोचें, ये बंधन क्यों नहीं खुले पहले? ये लोग तो शाम से वहां पर कैद में है, लेकिन जब रात हुई, सब सेटल हो गए, अब सिलास और पौलुस लेटे हुए होंगे, उनके जख्म दुख रहे हैं, उनके जख्मों से लहू निकल रहा है, दुखित हैं। लेकिन रात को जब सब शांत हो गई, कैदियों को खाना पीना दे दिया गया, लाइट ऑफ हो गई, सब कुछ बंद हो गया, अब लेटे हैं। जब लेटने पर पौलुस और सिलास भजन गाना शुरू करते हैं और प्रार्थना शुरू करते हैं, तो ऐसा ही नहीं कि उनने गाया और ये आश्चर्य कर्म हुआ। उनने कुछ समय गाया, तभी तो बाकी के कैदी सुन पाए। वो गा रहे हैं, कैदी सुन रहे हैं, और 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि अचानक से एक भूकंप हुआ और एक आश्चर्य कर्म हो गया। और ये लोग जो थे, जिनको उस दरोगा ने अंदर किया था, वो ही इनको बाहर निकाल के ले जाता है। कैसा बड़ा आश्चर्य कर्म! क्योंकि पौलुस और सिलास ने चिंता और डर को अपने अंदर समाने नहीं दिया, या चिंता और डर इनके जीवन में आई भी होगी तो उसको काम नहीं करने दिया। उसके विपरीत ये लोग प्रभु का भजन गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और सही प्रार्थना कर रहे हैं। एलिया जो था, प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रभु मुझे मृत्यु चाहिए, मृत्यु से भाग रहा है और मृत्यु को मांग रहा है। लेकिन पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं, उसके वचन को याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसे प्रार्थना और आराधना के गीत जो कि कैदी सुनने पर मजबूर है। कैदियों को वो सुनने से शांति मिल रही है,
और जब ऐसा होने लगता है तो हम देखते हैं आश्चर्य कर्म होता है। यह आश्चर्य कर्म स्वर्गीय वो धन है जिसको प्रभु कहता है कि वो मुझसे ले लो। अपने जीवन के अंदर तुम उस चिंता और डर को निकालो, प्रार्थना करो, भजन करो और वो आश्चर्य कर्म को कमाओ जो कि तुम्हारे लिए स्वर्गीय धन बन जाए। और पौलुस और सिलास के जीवन का ये बात जो है, ये तजुर्बा जो है, हम सब के लिए एक स्वर्गीय धन का सैंपल बन गया कि किस प्रकार परमेश्वर चिंता और डर में काम करता है। प्रभु पौलुस और सिलास के लिए द्वार खोल देता है। प्रभु पौलुस और सिलास के लिए द्वार खोल देता है और नई जगह ले जाके सुसमाचार देने का भी अवसर देता है। यदि हम इसका आगे का पढ़ें तो आप देखेंगे, जो मैंने 32वीं आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है 16 के 32 में, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। किसको? वो जो दरोगा अपने घर ले गया था, और उसके घर वालों ने जो था उसको मल्लम पट्टी करी, उसके घाव को धोया, साफ किया। उस रात जब पौलुस और सिलास अपनी मृत्यु को मांग सकते थे, प्रभु अब नहीं होता, अब हमसे नहीं बन पड़ता, अब हमारा शरीर जवाब दे गया है, अब इतनी ताकत नहीं रह गई है, अब हमको जीना नहीं है, अब आप हमको उठा लें। लेकिन ऐसे समय में पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, और प्रभु बोलता है, तुम ऐसी घाव की अवस्था में, ऐसे लहूलुहान घाव में भी मैं तुमको इस्तेमाल कर सकता हूं और अपने वचन का प्रचार कर सकता हूं। और पौलुस को प्रभु ऐसी अवस्था में भी ले जाके, पौलुस सोचता कि आज रात तो यहीं कटेगी, सुबह पता नहीं क्या होगा, लेकिन पौलुस का भरोसा अपने परमेश्वर पर था और उसकी रात वहां नहीं कटती है। उसकी रात जो है, लोग उसकी सेवा टहल करने लग जाते हैं, उसके घाव पे पट्टी बांधने को लग जाते हैं, और पौलुस को एक अवसर मिलता है कि वो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना देता है। प्रभु अपने लोगों के लिए चिंता और दुख की परिस्थिति के अंदर रास्ता खोलना जानता है। बनस्पत बात इतनी है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिया को बोलता है, तेरा यहाँ का क्या काम, तू वापस जा। एलिया चिंता में गलत स्थान पर पहुंचा और गलत प्रार्थना को किया, और परमेश्वर को उसको बोलना पड़ा, तेरे लिए अब रास्ता बंद है, यहाँ पर तेरे लिए अब रास्ता बंद है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, तू वापस जा। और उसको वापस बताता है क्या करना और वापस भेजता है। लेकिन पौलुस को कहीं वापस नहीं जाना पड़ता। पौलुस को उसी बंदी गृह में परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोल देता है और उसके सुसमाचार के लिए रास्ते खोलता है। और आप बाद में आगे पढ़ेंगे तो पौलुस पूरी तरह आजाद होकर वहां से चला जाता है। प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। बेशक चिंता स्वाभाविक है, चिंता हर व्यक्ति में, हर उम्र के लोगों के जीवन में आएगी, लेकिन उस चिंता पर जय पाना और चैन से रहना, वो जय पाके चैन से रहना जो है, वो है स्वर्गीय धन। इसलिए प्रभु बोलता है कि अपनी आंखें स्वर्ग के धन की ओर लगाओ। एक और आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 5। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं आयत। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हाँ, यहाँ पर हम 7वीं और 8वीं आयत में देखते हैं, स्पष्ट रीति से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। अपनी सारी चिंता, जो भी चिंता तुम्हारे मन में होती है भविष्य को लेके, जो भी चिंता तुम सोचते हो कि ऐसा करना है, वैसा करना है, तब एक सरल जीवन जी पाएंगे, हमको कुछ सेविंग करना है, कुछ अपने लिए बटोर के रखना है, तब हम आगे जो अच्छे से चल पाएंगे। प्रभु कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे और आपके जीवन की चिंता करने वाला जो है, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने मुझको और आपको मृत्यु से बचा लिया, पाप से छुटकारा दे दिया, स्वर्गीय घरानों का वारिस ठहरा दिया। हम जिस लायक नहीं थे, हमको पिता की संतान होने का अधिकार दे दिया।
क्या वो मेरे और आपके जीवन की चिंता नहीं करेगा कि हम अपने जीवन का निर्वाह इस दुनिया में कैसे करेंगे? प्रियो, प्रभु चाहता है कि अपनी चिंता जो है हम उस पर डाल दें, और उसी के साथ मिला के 8वीं आयत लिखी है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्यों ये आयत उसके साथ मिला दी है? ताकि मैं और आप चिंता करना छोड़ दें और इस बात को समझ जाएं कि चिंता जो है वो शैतान का हथियार है जो वो विश्वासियों के विरोध में चलाता और इस्तेमाल करता है। उसने जब एलिया को नहीं छोड़ा जो प्रार्थना में स्वर्ग से आग गिरा सकता था, तो मैं और आप किस स्थान पर आते हैं? हम सोच के देखें। इसलिए यहाँ लिखा है कि वो इस खोज में रहता है, कौन? शैतान, कि कब किसको फाड़ खाए। उसने पूरी कोशिश कर ली थी कि वो एलिया को फाड़ खाए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से एलिया बच निकला। परमेश्वर ने उसके डायरेक्शन को बदल दिया, उसकी जगह को बदल दिया और उसको वापस उसी स्थान पर भेज दिया। प्रियो, प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में चिंताओं के लिए एक सीमा को बांध के रखें। बेशक जैसे मैंने बताया कि चिंता स्वाभाविक है, रोज आएगी हमारे काम में, हमारे घर में, कई बातों में, लेकिन उस चिंता की हम आज एक सीमा को निर्धारित कर दें कि ये चिंता मेरे आत्मिक और मानसिक जीवन पर अपने असर को नहीं डालेगी। जब जब चिंता आए, हम अपने प्रभु के वचन को पढ़ें, बोलें कि हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु बोलता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। जब प्रभु ने स्पष्ट कहा है मेरे और आपके लिए कि वो हमारी चिंता करता है, इसलिए प्रभु ने बोला कि कल की चिंता कभी मत करना। प्रियो, हम अपने जीवन में उन चिंताओं भरे दिनों को ना काटें, लेकिन पौलुस के समान हर अवस्था में वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, भजन गाना, ऐसी अवस्था में अपने जीवन को निकालें। चाहे परिस्थिति कैसी भी बड़ी क्यों ना आए, हमारा परमेश्वर सक्षम है उन सारी परिस्थितियों को संभालने को। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।